पानी से भी जो दिए जलाए, सेवा में जो खुद को लगाए। कहती नहीं मैं सुनी सुनाई, सबका मालिक एक, वो है अपना साईं। आज की धर्म यात्रा में हम हर्षिता आप सब लोग के स्वागत करतनी और लेके चलतनी शिरडी धाम घुमाए खातिर, जहाँ रहलन सबका मालिक एक, हमनी के साईं बाबा। साईं बाबा के त्याग, बलिदान और सेवा के प्रतिमूर्ति भी कहल जाला। यही से ये हमनीला बहुते पूजनीय बाड़न। तो आई चलल जाओ शिरडी धाम और दर्शन कइल जाओ साईं बाबा के। महाराष्ट्र, यह भारत राष्ट्र के द्वार, वीर मराठन के भूमि, यहाँ संतन रमाई धूनी। यह त भैले एक नाथ और इस संत तुकाराम, यही त रहले समर्थ रामदास और शिखर पर पहुंचेला ये राज्य के शिरडी गांव में। यह वो जगह है जहां एगो ईश्वर तेज मानवीय आकार में उपस्थित भइल और धर्म संप्रदाय ऊंच नीच के भेद मिटावत सारा संसार पर छा गई। ऐसन कहल जाला कि संत के कोनो जाति न होला, इनकर अस्तित्व पूरा मानवता के उद्धार खातिर होखेला। ये बात शिरडी के साईं के नाम पर पूरा तरह से लागू होखेला। इनकर कुल, जाति, माता पिता या धर्म के बारे में कोई कुछ न जानेला। उनका के हर कोई आपन ही मानेला। एक खंडोवा मंदिर के बाहर एगो फकीर वेशभूषा में खड़ा तेजस्वी व्यक्ति के देख के यहाँ के पुजारी महासापति इनकर स्वागत कैले और कहले कि आवा साईं। मेरे दादाजी महालसापति चिमनाजी नागरे ये मंदिर के पुजारी और वांशिक विश्वस्त, इन्होंने ये मंदिर निर्माण किया है। ये मंदिर का विशेषता, जब साईं बाबा यानी यंग फकीर 16 से 18 बरस का उनका उम्र था, तभी एक बारात के साथ चांद भाई नाम के धूपखेड़ा गांव पैठन के नज़दीक है, वहाँ से बारात लेके यहाँ आए थे। वो बारात में बाबा यंग फकीर आए थे। ये मंदिर के परिसर में सब फैमिली आए। तभी महालसापति पूजा करके बाहर आए। उन्होंने यंग फकीर को देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये अवलिया पुरुष है। ये खंडोबा की प्रेरणा से उन्हें ये महसूस हुआ। इस वजह से महालसापति आगे जाके उनको स्वागत किया और बोले, आओ साई, आओ साई, आओ साई। शायद शिरडी के सौभाग्य रहल कि एक बाद साईं यहीं के हो के रह गईले। आज जहाँ गुरु स्थान में नीम के पेड़ है, वहीं पर साईं नाथ डेरा डलले और यहीं पर वो समाधि सुख के आनंद लेत रहले। धीरे धीरे लोगन के विश्वास होके लागल कि ई कोई मामूली इंसान नहीं खे, बल्कि एगो प्रकाश पुरुष है। भक्तन के भीड़ जुटे लागल। वो कहते हैं ना, तसव्वुर भी गुनाहों का कभी पैदा नहीं होगा, खुदा का खौफ हो जाए सभी के दिल में गर पैदा। अगर हर व्यक्ति के दिल में ये एक आ जाए बात कि प्रभु हमारे सब कर्मों को देख रहा है, तो कोई भी आदमी गलत काम नहीं करेगा। तो ये सब हमको यहाँ पर साक्षात देखने को मिल रहा है। हम यहाँ एक साक्षात प्रभु के दरबार में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, सब भक्तों के दर्शन कर रहे हैं। तो इस ज़मीन पर आते ही एक अजब किस्म की अनुभूति होती है, तो आदमी को बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आज पूरी दुनिया में शिरडी दरबार की महिमा है। एक बाद साईं बाबा एगो सुनसान मस्जिद के निवास स्थान बनावे के निश्चय कैले और ओके द्वारका माई कह के संबोधित कैले। उ दिन से अपन समाधि काल तक साईनाथ
यही द्वारका माई में रहले। ये मस्जिद में घंटी लटका के साईं ने मंदिर मस्जिद के एक कर दिले। अपन सादगी में साईं बाबा दैवीय स्वरूप के छुपा के रखले। और ये कहल जाला कि साईं बाबा जब तक जीवित रहले मानव के उद्धार के खातिर कार्य करत रहले। सचमुच वो आम लोगन के भगवान रहले। साधु संतन के अपना हाथ से खाना बना के खिलावत रहले तो लइका सबके साथ जैसे उनकर बचपन ही लौट के आ जात रहे। बुझती आंखों को तेरी लौ ने रोशनी दे दी, इस बयावा अंधेरे को जैसे चांदनी दे दी। अवतारी पुरुष करिश्मा ना करेला, लेकिन कभी गुमराह के राह दिखावे खातिर यह आवश्यक हो जाला तो कभी दुखियन के दुख हरे खातिर ये जरूरी हो जाला। साईनाथ भी कबो पानी से दिया जला देले तो कभी असाध्य रोगियन के ठीक कैले। ना जाने कितना करिश्मा साईनाथ कैले और ये बदले में मंगले सिर्फ श्रद्धा और शबूरी। मैं बस सिर्फ बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ कि बाबा ने जीवन में मुझे जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी खुशियाँ दी, उन सब के लिए मैं उनकी कृतज्ञ हूँ। और जीवन में जाने अनजाने बहुत सी गलतियाँ भी हो जाती हैं, उन सब के लिए क्षमा मांगने आई हूँ। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिलती है यहाँ आके। त्याग शरीर चला जाऊंगा, तेरी खातिर मैं आऊंगा। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। साईं बाबा के शरीर आज भले ही नहीं खे, लेकिन साईं तो हमनी के रोम रोम में बसल बाड़ल। साईं बाबा के जीवन बहुत ही सादगी से बीतल। जौनी बात के गवाह बा कि आडंबर के साथ जियल जीवन झूठ होला, प्यार और सच्चाई के साथ जियल जीवन ही जीवन है। साईं के धर्म मानव सेवा रहे। यही कारण हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जाति के लोग इनका के पूजत रहे। तो आई साईं भक्ति में लीन होके एक बार फिर से चलल जाओ साईं बाबा के दर्शन करें। तू ही नजर हया उठी है जिधर निगाह, हर दुखियारे को मिली तेरे दर पे पनाह। भक्तन के ये हुजूर एगो खामोश दलील देवेला कि ये दर पर मजहब और भेद के हर सरहद टूट जाला। हर कोई अपना साईं पर यकीन के मजबूत धागा से बांधल चौखट पर आवेला। काहे कि बाबा के वादा है कि जे भी शिरडी में आवेला ओकर परेशानी दूर हो जाएला। शिरडी के इतिहास में सबसे अहम स्थान रखेला ये खंडोवा मंदिर। काहे कि यहाँ के पुजारी महाशापति जी अपन प्रभु के पहला बार स्वागत कैले रहले। यह वो जगह है जहाँ साईं के आपन न मिलल। यही से यहाँ आए बिना शिरडी के नाथ से मिलन अधूरा ही रहेला। अपन आराध्य से मिले आवे वाला अपन हैसियत के अनुरूप अपन आराध्य के चरणन में कुछ न कुछ समर्पित करेला। उनको सुविधा खातिर यहाँ कई दुकान है जहाँ से चढ़ावा लेके भक्त साईंनाथ के दर्शन के चाह लेके आगे बढ़ेलन। एगो बड़ा परिसर में साईंनाथ के जीवन से जुड़ल स्थान के बड़ा जतन से संजो के रखल गई है। यह गुरु स्थान यानी वो भाग्यशाली नीम के पेड़ जौना पेड़ के नीचे बाबा के पहला बार देखल गई रहे और एक छांव में ही वो अपन धुनी रमावले रहले। बरसों तक वो प्रकाश पुरुष के आस्था न रहल जेकर ज्योति पूरा विश्व के आलोकित कर देहलस।
ये पिंड के आधार पर एगो छोट सुंदर मंदिर है, जेमें साईं के तस्वीर के प्रतिष्ठित कइल गई है। कहल जाला कि गुरुवार या शुक्रवार के दिन धूप प्रज्वलित कइला पर सारा संकट ई तेज पुंज से भस्म हो जाला। गुरु स्थान से थोड़ के आगे गईला पर बाबा के चावड़ी है। शिरडी के साईं बाबा हर दूसरा दिन यहाँ आके शयन करत रहले। यहाँ पर अखनिय पलंग और कुर्सी रखल बा जौना के बाबा इस्तेमाल करत रहले। चावड़ी के ठीक सामने साईं के परम भक्त अब्दुल बाबा के कुटिया बा। एकरा अलावा ये परिसर में ग्राम देवता, शक्ति गणपति और ई शंकर भगवान के भी मंदिर है। ऐसन लागेला कि स्थान के समस्त देवतागण साईं के आशीर्वाद देवे खातिर अपन निवास बना लेले बाड़न। लेकिन धर्म और भेद के हर बंधन से परे है ई शिरडी धाम। यही परिसर में नीम के पेड़ के नीचे नंद दीप बा, जहाँ बाबा एगो गड्ढा में दीप जलावत रहले। यही बाग में दत्ता मंदिर है और ऊ कुआं भी बा जौना के खुदाई साईं बाबा और इनकर भक्तन के द्वारा कइल गेल रहे। नाथ के परम भक्त तात्या कोटे भाऊ महाराज, नानावल्ली और अब्दुल बाबा के समाधि भी बा। बाबा के समाधि मंदिर से थोड़ के ही दूर यही बाग में बा, ताकि शारीरिक अस्तित्व के बाद भी उनका प्रिय उनकर आस पास ही रहे। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, करते तो तुम हो साईं, मेरा नाम हो रहा है। साईं बाबा के रहे ये कहाँ से आयल रहले, इनकर रिश्ता नाता परिवार के रहे एकरा बारे में कोई जानकारी नहीं थे। लेकिन साईं सबके बारे ए प्यार के कारण ही इनकर दर्शन करे खातिर लंबा लंबा लाइन लगेला। एगो बहुते बढ़न सच बा कि साईं के गुणगान आज हर घर में हो रहल बा। साईं बाबा जी अपना आप में एगो सादगी के प्रतिमूर्ति रहले, जिनका नाम लेला से ही हर संकट कट जाला। साईं बाबा मनुष्य के रूप में भगवान रहले। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, जो प्यासा है मेरी शरण का। एक सुनहरा शिखर दूर से ही समाधि मंदिर के पहचान बतावत ई कहेला कि इहे तो उ जगह है जहां साईनाथ के रूह बसेला। वो खुद भी कहले बाड़े, जब भी मुझको याद करोगे आऊंगा मैं, मेरे प्राण बसे हैं शिरडी की समाधि में। उम्मीद की झोली फैलैले अपन साईं से मिले खातिर बेताब भक्त धीरे धीरे को हॉल से होके गुजरेला और ये आखिरकार वो मंजिल पर पहुंचेले जब ना के झलक पाते ही हर केहू धन्य हो जाला। समाधि मंदिर पूरा तरह पत्थरन से मिलके बनावल गईल है, जौना सादा लेकिन बहुत ही प्रभावी बा, बिल्कुल साईं बाबा के जैसन, जे अपन सादगी में अपन देवत्व के छुपा के रख ले। विशाल हॉल के बीचों बीच साईनाथ के आलीशान सुनहरा सिंहासन बा और ये गो शहंशाह की तरह आज भी लाखन करोड़न के दिलन पर राज करेले साईं। संगमरमर से तराशल गई उनकर मूरत अतना सच्चा लगेला, ये महसूस होला कि साईं बाबा अब बोल दी हैं। उनकर निगाह में करुणा बा, जब हर भक्त पर कृपा करेला। उनकर मुस्कुराहट में एगो आश्वासन है कि आज भी वो केहू से दूर नहीं खन और ये हर दुख में वो सबके साथ बाड़न।
मूर्ति के चरणन में ही समाधि है, जेके को सुनहरा जरीदार रेशमी कपड़ा और फूलन से सजावल जाला। समाधि स्थल के चारों तरफ संगमरमर के सुंदर जाली के घेरा बनावल है। ये रूहानी दरबार के दोनों तरफ खड़ा सवाली आपन साईं के निहार लेवे के चाहेले और ये सब कुछ मांग लेवे के चाहेले। काहे कि ये शरण में आवे वाला कहल जाला कबू खाली हाथ न जाला। करते तो तुम हो साईं, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। समाधि मंदिर के द्वार सुबह 5 बजे से ही खुल जाला। आरती और मंगल स्नान के बाद एके दर्शन खातिर खोल दिया जाला। दिन भर में 5 बार आरती होखेला। आपन मुराद लेके हर अकीदतमंद यह आरती में पूरा तन्मयता से शामिल होखेला। काहे कि उनकर विश्वास है कि साईं हर कोई के देख रहा है और ये उनकर मन के हाल जान रहा था। आरती के बाद प्रसाद वितरण कइल जाला। साथ ही हर कोई के अखंड ज्योति चमत्कारी उरीधी दिहल जाला ताकि हर कोई के एकर फायदा मिल सके। काहे कि धूनी साईं के हाथ से जलावल गइल रहे और ये आज भी उनकर कर कमलन के असर है कि रोगियन के कितना रोग दूर हो जाला। हर गुरुवार के रात पालकी यात्रा निकलेला। इस दौरान भक्ति गीतन और भजन के क्रम चलत रहेला। फिर शहंशाही शान शौकत के साथ शुरू हो जाला पालकी यात्रा। ये दौरान सब लोग साईं नाम सुखदाई जैसन नाम जाप करत रहले और फिर जुलूस चावड़ी खातिर रवाना हो जाला। यहां पहुंच के आरती होखेला। साईं कथा अनंत है, साईं कथा अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। शिरडी अब एगो विश्व तीर्थ बन चुकल है। शिरडी मनमाड़ अहमदनगर हाईवे पर स्थित बा और इस सबनी प्रमुख शहरन से अच्छी तरह से जुड़ल बा। हवाई मार्ग से आवे वालन अपन सुविधा के अनुसार औरंगाबाद, पुणे या मुंबई अइला के बाद यहाँ टैक्सी के जरिए पहुंचल जा सकेला। वैसे निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद बा, जो ना यहाँ से मात्र 140 किलोमीटर की दूरी पे बा। मनमार्ग सबसे नजदीकी रेलवे जंक्शन है, जहाँ से शिरडी 58 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि कोबीर गांव के निकट रेलवे स्टेशन है, लेकिन सभी ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकेला। धर्म यात्रा में हमने के आज यात्रा करनी सन शिरडी धाम के, जहाँ रहेलन साईं बाबा, सबके साईं बाबा। साईं बाबा से हम यह आशीर्वाद लेवे के चाहतनी कि सब लोग सुखी और खुशहाल रहे। हमने के धर्म यात्रा के अगला पड़ाव कहाँ होगी, एकरा के जाने खातिर रवा देखत रही हमने के धर्म यात्रा के अगला एपिसोड। तब तक हम लोगन के कहतनी धर्म यात्रा शुभ यात्रा।